गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट ज्योग्राफी और चैप्टर नंबर 5। मैं राहुल कुमार अपने चैनल मार्गदर्शन ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो स्टार्टिंग करते हैं। पहला है आपका टॉपिक है मिनरल्स। तो मिनरल्स यानी खनिज क्या होते हैं? तो मिनरल्स आर द नेचुरल अक्योरिंग और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस with definite chemical composition and the physical property। यानी खनिज क्या होते हैं? खनिज वे प्राकृतिक अकार्बनिक पदार्थ जिनकी निश्चित रासायनिक संरचना और भौतिक गुण होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मिनरल्स कहते हैं। इनके टाइप कौन कौन से हैं? टाइप्स ऑफ मिनरल्स, सबसे पहले आता है आपका मेटलिक मिनरल्स, जिसमें आपके आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, और ये आपके दो टाइप के होते हैं, फेरस और नॉन फेरस। फेरस में आपका आयरन और मैग्नीज आते हैं, यानी कि लोह खनिज कौन से होते हैं आपके? जिससे लोह और मैग्नीज होता है, ठीक है, लोहा भी और मैग्नीज। और नॉन फेरस यानी कॉपर एंड बॉक्साइड, ये आपके कौन से होते हैं? नॉन फेरस होते हैं, नॉन फेरस होते हैं आपके। फिर आते हैं इसमें दूसरे आपके नॉन मेटलिक, इसमें आपके से माइका और लाइमस्टोन, माइका और लाइमस्टोन आते हैं, ठीक है। फिर से देख लीजिए एक बार टाइप्स ऑफ मिनरल्स, आपके मेटलिक एंड नॉन मेटलिक। मेटलिक आपके दो टाइप के हो गए आपके, एक आपके फेरस और एक आपके नॉन फेरस होते हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मिनरल्स इन इंडिया, भारत में जो है खनिज का वितरण, यानी कि आप मिनरल्स आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया, यानी भारत में खनिज समान रूप से वितरित नहीं है, यानी कि कहीं पर ज़्यादा है और कहीं पर कम है। मेजर मिनरल्स बेल्ट्स आर फाउंड इन झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड कर्नाटका। जो मुख्य रूप से कहाँ कहाँ मिलते हैं आपके मेजर मिनरल, कहाँ कहाँ मिलते हैं? झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में और कर्नाटका में, ठीक है। एनर्जी रिसोर्सेज कौन से होते हैं? यानी ऊर्जा संसाधन। तो ऊर्जा संसाधन होते क्या हैं आपके? तो एनर्जी रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द पावर जनरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्री, यानी ऊर्जा संसाधनों का उपयोग सॉरी बिजली उत्पादन, परिवहन और उद्योगों में किया जाता है। किसमें? बिजली उत्पादन में, परिवहन एंड ट्रांसपोर्टेशन में किया जाता है, और उद्योग यानी इंडस्ट्री में किया जाता है। इसके टाइप कौन से होते हैं? कन्वेंशनल एनर्जी कौन सी होती है? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। हिंदी में पारंपरिक ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। नॉन कन्वेंशनल कौन से होते हैं आपके एनर्जी सोर्स? सोलर, विंड, टाइडल एंड न्यूक्लियर। कोल पे आते हैं। कोल क्या है? कोल इज अ फॉसिल फ्यूल मेनली यूज फॉर द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो ये जो है कोल का जो मुख्य रूप से जो हम यूज़ करते हैं वो किस लिए करते हैं? मुख्यतः बिजली उत्पादन में होता है। कैसा? ये जीवाश्म ईंधन, ठीक है। कैसा ईंधन है? जीवाश्म ईंधन, फॉसिल्स फ्यूल। टाइप्स क्या होते हैं आपके? पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रेसाइट। तो मेजर आपके कोलफील्ड कहाँ कहाँ मिलते हैं आपको? ये झरिया, रानीगंज और बोकारो, ठीक है। फिर से ध्यान रखें, कोल के प्रकार जो है कभी कभी एग्जाम में लिखने के लिए आते हैं। कौन कौन से? पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट। अच्छा, अब आते हैं पेट्रोलियम पे। तो पेट्रोलियम इज अ लिक्विड फॉसिल फ्यूल। कोल भी फॉसिल फ्यूल था, लेकिन ये कैसा है आपका? लिक्विड फॉसिल फ्यूल यूज्ड इन ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्री। इट इज़ अ ब्लैक गोल्ड मैग्नी बिकॉज ऑफ इट्स हाई इकोनॉमिक वैल्यू, क्योंकि इसकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत हाई होती है, बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसको ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। ब्लैक गोल्ड के नाम से एग्जाम में इसका क्वेश्चन कई बार आता है, ठीक है। विच वन इज नोन एज द ब्लैक गोल्ड। तो पेट्रोलियम तरल जीवाश्म ईंधन है जिसका उपयोग परिवहन और उद्योगों में होता है। इसके आर्थिक महत्व के कारण इसे क्या कहता है? ब्लैक गोल्ड, यानी कि काला सोना। मेजर ऑयल फील्ड कहाँ है? बॉम्बे हाई यानी मुंबई हाई, डिगबोई, अंकलेश्वर, यानी प्रमुख बॉम्बे हाई में है डिगबोई यानी आसाम, और अंकलेश्वर, ठीक है। बॉम्बे हाई आपका जैसे ये हमारा भारत है, यहाँ पर अगर बॉम्बे है तो इसके थोड़ा सा यहाँ पर जाके इस जगह पर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं प्राकृतिक गैस। तो आपका प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस इज अ क्लीन एंड इको फ्रेंडली फ्यूल यूज्ड फॉर द कुकिंग एंड पावर जनरेशन। तो प्राकृतिक गैस क्या है? एक स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल ईंधन है, ठीक है, जिसका घर में खाना वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता, प्रयोग किया जाता। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, अपारंपरिक ऊर्जा संसाधन। these are renewable and pollution free sources of energy। ये नवीकरणीय और प्रदूषण मुक्त स्रोत हैं। सॉरी, माफ कीजिएगा। तो नेक्स्ट आते हैं हम सोलर
विंड और टाइडल और जियोथर्मल। नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं आपके, जिसमें आपके सोलर यानी सौर, विंड यानी पवन, ज्वारीय, भूतापीय और परमाणु, इस टाइप की जितनी भी हैं आपकी नॉन कंजर्वेशन ऑफ मिनरल। हम मिनरल्स का कंजर्वेशन किस तरीके से करते हैं, तो खनिज संसाधनों का संरक्षण। तो मिनरल्स आर लिमिटेड, जो हमारे मिनरल्स है वो सीमित रूप से है, ठीक है, अधिक मात्रा नहीं है कि एक टाइम बाद ये खत्म हो ही जाएंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ इज नेसेसरी फॉर द फ्यूचर, ताकि भविष्य में आने वाले जनरेशन के लिए ये मौजूद रह पाए वहाँ पर हमारे धरती पर, इसलिए हम इसका एक सीमित रूप से प्रयोग करते हैं। मेथड क्या हो सकते हैं, किस किस तरीके से करते हैं, रिसाइकलिंग करके, कंट्रोल माइनिंग, माइनिंग इतनी करो जितने हमारे उपयोग में आ सके, उससे अधिक मात्रा में ना की जाए। यूज़ ऑफ अल्टरनेटिव की, इनके अलावा हम किस और चीज़ का उपयोग कर सकते हैं, वो भी हमें इसके अल्टरनेटिव ढूंढने पड़ेंगे। अब आते हैं मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट। तो कौन से हैं आपके बहुउद्देशीय नदी प्रोजेक्ट, जैसे यूज, तो ये किस काम आती है, तो ये आती है सिंचाई के उपयोग में, यानी कि इरिगेशन में, इलेक्ट्रिसिटी में और फ्लड कंट्रोल में इसका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे भाखड़ा नागल है, हीराकुंड है, टिहरी डैम है और भी बहुत सारे हैं। अब इस चैप्टर के कुछ प्रीवियस ईयर्स में आए हुए वेरी शॉर्ट आंसर देख लेते हैं हम। तो विच रॉक कंसिस्ट ऑफ द सिंगल मिनरल्स ओनली, यानी कि एक ऐसी चट्टान बताइए जिसमें केवल एक खनिज है, तो आपकी कौन सी है, लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर। वेयर डू द मिनरल्स अकर इन सेडिमेंट्री रॉक्स, तो सेडिमेंट्री अवसादी चट्टानों में खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये मिलते हैं लेयर्स में, किसमें, स्तरों में, यानी भिन्न भिन्न लेयर्स में। तो विच मिनरल इज फाउंड इन द मोनोजाइट सैंड्स, तो मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज मिलता है, ये मिलता है थोरियम। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। विच इज़ द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर, तो आयरन ओर की सबसे अच्छी क्वालिटी कौन सी है, वो आपकी है मैग्नेटाइट। लौह अयस्क का सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला प्रकार कौन सा है आपका, मैग्नेटाइट। नेम ऑफ वन फॉसिल फ्यूल कंसिडर द एनवायरमेंटली फ्रेंडली, ठीक है, एक ऐसा जीवाश्म ईंधन लिखिए जिससे पर्यावरण अनुकूल माना जाता है, ये कौन सा आपका, नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर, तो सबसे बड़ा पवन ऊर्जा समूह किस राज्य में है, तमिलनाडु में है। सबसे बड़ा पवन ऊर्जा समूह कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। विच इज़ द मोस्ट एबडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल इन इंडिया, भारत में सबसे अधिक उपलब्ध जीवाश्म ईंधन कौन सा है, वो आपका कोल है, ठीक है, झारखंड में बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। नेम द मिनरल्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री फॉर द इंस्टॉलेशन, तो विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक इंसुलेशन के लिए खनिज का नाम बताइए, तो कौन सा है वो आपका, वो है माइका, ठीक है, माइका अभ्रक। इन विच रॉक आर मिनरल्स डिपॉजिट एंड accumulated इन स्ट्रेटा, किस प्रकार की चट्टानों में अधिक खनिजों में परतों में जमा होती है, वो होती है अवसादी चट्टानों में। इससे पहले हम ये क्वेश्चन देख चुके हैं। राइट वन एग्जाम्पल तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण देखिए, तो कौन सी है आपकी, सोलर एनर्जी। थैंक यू आप सभी का इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।